डॉक्टर जमुना मिश्रा और आज के हमारे पॉडकास्ट में हम बात करने वाले हैं कि किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज़ हैं साइंस में। साइंस क्योंकि अपने आप में एक परंपरागत चला आने वाला कोर्स है और बीएससी को तो सुनते ही हमें ऐसा लगता है कि ये परंपरागत तरीके से चला आ रहा है। तो आज इसमें हम करियर की अपॉर्चुनिटीज़ जानेंगे और इसी अपॉर्चुनिटीज़ को बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में आज के हमारे जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर संदीप वर्मा, हेड ऑफ इंस्टीट्यूट फ्रॉम सेज यूनिवर्सिटी इंदौर। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं सर कि सेज यूनिवर्सिटी में जो आपका इंस्टीट्यूट है वो किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट्स के लिए देता है। देखिए जमुना मैम, सबसे पहले तो जो साइंसेस स्ट्रीम है वो बहुत बड़ा है और इसमें बहुत सारे विकल्प हैं, बहुत सारे प्रोग्राम रन करते हैं हम इंस्टीट्यूट ऑफ साइंसेस में। अगर मैं बात करना चाहूँ कि जो बायोलॉजिकल साइंस है उसमें यहाँ पर हम फॉरेंसिक साइंस, बायोटेक्नोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, प्लेन बीएससी जिसको हम सीबीजेड बोलते हैं, जिसमें केमिस्ट्री, बॉटनी और जूलॉजी होता है। थैंक यू सो मच सर। सर, मैं आपसे और पूछना चाहूंगी कि आज के दौर में स्टूडेंट्स का बड़ा रुझान है फॉरेंसिक साइंस में, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए मैम, बहुत अच्छा क्वेश्चन किया है आपने यहाँ, क्योंकि पिछले कुछ समय से इंडिया में जो क्राइम इन्वेस्टिगेशन हो रहे हैं उसमें बहुत बड़ा चेंज आया है। वो चेंज इसीलिए आया है क्योंकि जितने भी इन्वेस्टिगेशन हम यहाँ करते हैं वो प्योरली साइंटिफिक बेस्ड है। और जैसे कि डीएनए की टेस्टिंग करना, टॉक्सिकोलॉजी हो गया, क्राइम सीन्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन करना। तो ये सारी चीजें देखने से बच्चों के अंदर एक इंटरेस्ट पैदा होता है। और इसी कारण से फॉरेंसिक साइंस आजकल बहुत सारे बच्चे ये कोर्स ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि इनको एक इंटरेस्ट आता है और इसके तरफ रुझान होता है। ओके सर, फॉरेंसिक साइंस में किस तरह की करियर अपॉर्चुनिटीज हैं स्टूडेंट्स के लिए? बहुत अच्छा क्वेश्चन किया जमुना मैम। जो फॉरेंसिक साइंस है वो मल्टी डिसिप्लिनरी सब्जेक्ट्स है ना। इसमें 3 पर्टिकुलर लेवल पर स्टूडेंट अपना करियर बना सकते हैं। पहला पब्लिक सेक्टर्स, दूसरा प्राइवेट और तीसरा सेल्फ। ओके सर, जब बात रिसर्च की आती है तो किस तरह की रिसर्च स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है आपके यूनिवर्सिटी में, डिपार्टमेंट में? स्टूडेंट्स अगर रिसर्च करना चाहता है तो देखिए, सबसे पहले जो हम ने जो क्यूरिकुलम डिजाइन किया है वो बोर्ड ऑफ स्टडीज में एक पर्टिकुलर मेंबर्स हैं। जैसे हमारे यहाँ पर जेएनयू से हैं, आईआईटी से हैं, देवरिया यूनिवर्सिटी से हैं। तो ये जो मेंबर्स हैं ये हमें जो नए इंडस्ट्री बेस्ड क्यूरिकुलम इसके साथ में ऐड करवाते हैं हमारे बोर्ड ऑफ स्टडीज में। और हम इसको क्यूरिकुलम में ऐड करते हैं। तो बच्चों के लिए आजकल माइनर प्रोजेक्ट हम डेवलप करते हैं यहाँ पर। उसके अंदर में कोई ना कोई गाइड होता है, सुपरवाइजर होता है, तो पर्टिकुलर टॉपिक पे वो रिसर्च करते हैं और उसकी रिपोर्ट सबमिट करते हैं। इसके अलावा जो हमारा क्यूरिकुलम है वो प्रोजेक्ट बेस्ड लर्निंग के ऊपर है। इसके अलावा एक्सपीरियंशियल लर्निंग के ऊपर है। जैसे हमारे यहाँ पर जितनी लैब्स हैं, जैसे कि प्लांट टिश्यू कल्चर लैब है, बायोटेक्नोलॉजी की लैब है, माइक्रोबायोलॉजी की लैब है, फॉरेंसिक साइंस की लैब है, केमिस्ट्री की लैब है, जूलॉजी और बॉटनी की लैब है, फिजिक्स की लैब है। तो ये जितने भी प्रोग्राम है वो सारे प्रोग्राम में हम एक्सपीरियंशियल लर्निंग पर मेनली फोकस करते हैं, जिससे कि जो एकेडमिक्स और इंडस्ट्री के बीच में जो गैप है उसको हम फुलफिल कर सके, जिससे जो स्टूडेंट हैं उनको बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज मिल सके, इजीली मिल सके। इस पे हम फोकस रहते हैं। अच्छा, व्हाट अबाउट द प्लेसमेंट? देखिए, प्लेसमेंट की अगर हम बात करें तो अभी लास्ट जो 1 and 2 years में हमारे यहाँ से बहुत अच्छी जगह पे प्लेसमेंट हुआ है। मैं सबसे इम्पोर्टेंट बात यहाँ पर रखना चाहूंगा कि एक बीएससी की स्टूडेंट है जो सीरम रिसर्च इंस्टीट्यूट में एज ए जूनियर रिसर्च बनी है बीएससी की, जिसको 10.5 LPA मिल रहा है। और वो वैक्सीन के ऊपर काम कर रही है। और इसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जो यहाँ पर एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं, जिनको 5+ LPS पे काम कर रहे हैं। तो बहुत अच्छा प्लेसमेंट है, क्योंकि जितने यहाँ पर फैकल्टीज हैं उसमें से बहुत सारी जो फैकल्टीज हैं वो फॉरेन रिटर्न है, तो उनको बहुत अच्छा गाइडेंस करते हैं, गाइड करते हैं। और हमने जो बोर्ड ऑफ स्टडीज में रखे हैं बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट रखे हैं जो कंपनी से, इंडस्ट्रीज से हैं। तो वो भी समय समय पे यहाँ बच्चों को आकर गाइड करते हैं और नियर जो फ्यूचर में जो जॉब आते हैं उससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन भी हम बच्चों को प्रोवाइड करते हैं।
सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे पूछूंगी कि आपका इंस्टीट्यूट जो है वो एक स्टूडेंट को बेहतर इंसान बनाने के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा या फिर सिर्फ अपना गोल अचीव करने के लिए ज्यादा मोटिवेट करेगा? क्या कहना चाहेंगे आप इस पर? देखिए, सबसे पहले तो जो स्टूडेंट हैं उसको हम एकेडमिक तौर से और रिसर्च के तौर से उसको वो सारी फैसिलिटी प्रोवाइड करते हैं कि वो अपना अच्छा करियर बिल्ड कर सके। इसके साथ साथ में, क्योंकि आज के दौर में बेहतर इंसान बनना भी उतना महत्वपूर्ण है। हाँ, उतना ही महत्वपूर्ण है। मैं उसी बात पे आ रहा हूँ जमुना मैम। तो उसमें यहाँ पर यह है कि जो बच्चा है जिसको हम, वो हमारे डिपार्टमेंट में इसलिए आ रहा है कि वो उस पर्टिकुलर प्रोग्राम से अपना करियर बनाए। इसके अलावा हमारी खुद की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम उसको एक बेहतर इंसान बनाए। तो उसके लिए हम टाइम पे मोटिवेशनल स्पीकर बुलाते हैं, उसको मोटिवेट करने के लिए। उसके अलावा बहुत सारे ऐसे स्किट भी करवाते हैं जो सोशल अवेयरनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, थैंक यू सो मच सर आज हमारे साथ आने के लिए स्टूडियो में। थैंक यू सो मच और थैंक यू एवरीवन। और मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज हमारे इस पॉडकास्ट को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच।